आज हम स्क्वायर रूट के कुछ वैसे सवाल को बनाना जा रहे हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड में कि इफ़ √15 इक्वल टू 3.88 देन √5/3 इक्वल टू वाट। फिर लिखा हुआ है सेम सवाल, इफ़ 24 इक्वल टू 4.899 देन √8/3 इक्वल टू वाट। तो ऐसे सवाल को दोस्त सॉल्व करने के लिए बहुत ही सही तरीका और छोटा से छोटा तरीका बताया जा रहा है, जिसको आप देख के ही सीख जाएंगे और हमारा चैनल बिल्कुल पसंद आएगा, जिसको देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाने के लिए भूलिएगा नहीं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बार बार मिलते रहे और आपका सहयोग होता रहे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस मैथ को स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाया जाता है, जैसे देखिए कि इफ़ √15 का मान दिया हुआ है, लेकिन मान हमको इसका निकालना है, तो जिसका निकालना है उसी को हम पहले लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? √5/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? जो नीचे रहेगा उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ऊपर में 15 हो जाता है और नीचे जोड़ा अंक होने के कारण, यानी 2 नंबर होने के कारण सेम नंबर ये रूट से बाहर निकल जाता है। इसको 3 लिखेंगे। अब आप देखिए कि √15 का मान दिया हुआ है, उस मान को ही लिखेंगे 3.88 और 3 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड साइड में कर लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। और डिवाइड करने के बाद हम इसका मान साइड में डिवाइड कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। 3.88 डिवाइड 3 से, तो आपका आ जाएगा 1.2933 आते रहेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे? 1.23 पर रेकरिंग डाल देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड सवाल सेम है। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो सेकेंड सवाल में अगर ध्यान से देखिएगा तो भी सीख जाइएगा। बिल्कुल सेम। क्या करना है? जैसे इफ़ लिखा हुआ है 24 इक्वल टू दिया हुआ है, देन हमको यहाँ से स्टार्ट करना है बनाना। √8/3 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे? तो नीचे जो अंक है, ओड रहे इवन रहे, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी अंक रहे, वो नीचे वाले से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर में हो जाएगा 24, नीचे जोड़ा अंक होने के कारण, यानी डबल होने के कारण, स्क्वायर होने के कारण उसको एक बाहर हो जाएगा और उसका रूट ख़त्म हो जाता है। अब क्या करेंगे? 24 का फिर ऊपर मान मिलेगा हमको और उसी मान को लिखेंगे 4.899 लिखा हुआ है। अब हम 3 से इसको डिवाइड करना चालू करेंगे, फिर वैसा ही साइड में लिख के डिवाइड कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1.633। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब हम इस टाइप के सवाल को देख लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। अगर इस टाइप के किसी भी सवाल में दिक्कत होती है तो, चाहे वो कंपटीशन का रहे या जनरल एग्ज़ाम का रहे या क्लास का रहे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, छोटा सा सवाल। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर √18 माइनस √112 बाय √45 माइनस √63 इसको सॉल्व करना है। ये कैसे बनेगा? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप ध्यान से देखिएगा तो सीख जाइएगा, है ना। जैसे कि हम बना रहे हैं सवाल को, √80 है, थोड़ा सा बैठे, ठीक है। √80 को हम कैसे लिखेंगे? तो 80 को हम 4 × 4 × 5 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? इसको भी क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 × 7 लिख सकते हैं। फिर नीचे वाले को क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। फिर नीचे वाले को क्या लिखेंगे?
3 इंटू 3 इंटू 7। अब देख रहे हैं कि हम उसी अंक को लिख रहे हैं लेकिन उसका गुणनखंड लिख रहे हैं। गुणनखंड क्या है, जैसे 80 पुराना है तो 4 4 जा 16 और 5 18 हो गया। फिर 12 को भी वैसे ही लिखेंगे, फिर 45 को भी वैसा ही लिखेंगे, फिर 63 को भी वैसा ही लिखेंगे। अभी इसमें देख रहे हैं कि ऊपर वाले में 4 4 डबल हो रहा है तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 5 बच जाएगा। फिर रूट के बाहर 4 आ जाएगा और 7 अंदर में बच जाएगा। फिर नीचे भी क्या हो जाएगा, डबल जो होता है उसको बाहर कर लेंगे, फिर यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, रूट 5 बच जाएगा। फिर यहाँ रूट 3 बाहर हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब ऊपर में देख रहे हैं कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, बीच में माइनस है तो 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे रूट 5 और यहाँ रूट 7, दोनों को कॉमन ले लिए 4 को। फिर नीचे भी वही करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा रूट 5 और यहाँ बचेगा रूट 7। अब देख रहे हैं हमारा कि ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, कटने के बाद बच रहा है 4/3, ये हमारा आंसर हो रहा है। इस टाइप का आपका सवाल बिल्कुल बन जाएगा। ये क्लास के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सीटेट जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं इसी टाइप का कुछ सवाल को जो कि आपके लिए आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए 52 है, x है, फिर 169 है, फिर नीचे 289 है। अगर आपको 40 तक या 30 तक भी स्क्वायर याद है तो ये आपके रेंज में मैथ होगा। जैसे 52/x लिख दिए और ये 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13 हम रूट के बाहर निकाल लिए। फिर ये 289 ये 17 का होता है, आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 तक ज़रूर याद कर लीजिएगा। 30 तक अगर ये स्क्वायर याद कर लेते हैं तो हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि x का मान निकालना है तो 13x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 52 इंटू 17 लिखेंगे। अब 13 से कटा देंगे, 13 चौके 52, x का मान हो गया 68, ये आपका आंसर है। इस टाइप का कोई भी स्क्वायर में सवाल। अब एक और सवाल देखेंगे जो कि हमारा अंतिम सवाल होगा, ध्यान से देखिएगा, वो भी सीख जाइएगा। जैसे देखिए रूट के अंदर ही है 4 है प्लस फिर 4 4 है प्लस 1000, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस मैथ को नीचे से बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने का मीनिंग है कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से एक बार लिखते हैं, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 44 और 1000 का रूट 4 गो 0 है तो 2 गो 0 आएगा यानी 100 होगा। अब हम फिर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 लिखते हैं, अब ये 144 आ गया, इसको 144 लिखेंगे। 144 का हमको याद है, आपको भी याद कर लीजिए बढ़िया से, 4 प्लस ये सबको याद होगा भी, 12 भी लिखेंगे। तो ये दोनों को जैसे एडिशन करेंगे तो 16 आएगा, 16 का 4 हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का एक सवाल और हम सॉल्व करते हैं जो कि आप देखिएगा तो ईजी समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ सवाल और बनाते हैं ताकि आपके लिए कोई भी तरह का समस्या ना रहे। एकदम इजी से इजी तरीका बताया जाता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली पढ़िए, आपको डेली नया वीडियो मिलेगा। धीरे धीरे सीख जाइएगा, आपका कोई भी मैथ कंपटीशन का छूटेगा नहीं। और आप कमेंट ज़रूर करें कि ये सवाल हमारा नहीं बन रहा है, ये समझ में नहीं आया, तो हम सारे सवालों का जवाब देंगे। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ भी हम नीचे से सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे ये 49 है, 49 का क्या हो जाएगा 7। आप मुजवानी भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 7 हुआ, 7 इसमें एडिशन करेंगे 36 हो जाएगा। 36 का 6 होता है, 6 फिर इसमें एडिशन करेंगे
तो हो जाएगा 25, 25 का 5 निकलेगा, 5 इसमें एडिशन करेंगे तो 16 होगा, 16 का 4 होता है, 4 इसमें एडिशन करेंगे तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम बनाएंगे कैसे, एक बार और देख लीजिए। यहाँ हो गया 11 प्लस √19 प्लस 29 और इसके अंदर आ जाएगा 7। ये हो गया, एक स्टेप मेरा बन गया। फिर दूसरा स्टेप में अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप मुजबानी बना लीजिए, सबसे बेटर वही नियम है जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, 19 प्लस ये 36 हो जाता है, 36 का 6 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ 5 होता है, यहाँ 11 और ये फिर एडिशन करेंगे, कितना होगा 25, 25 का क्या आएगा 5 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 16, 16 का 4 होता है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और ये 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, जो कि आप मुजबानी भी हल कर सकते हैं, जो जिसमें तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें।